नमोस्तोचर श्री अनिरुद्ध जैन वापी गुजरात से आपके श्री चरणों में अपनी शंका रख रहे हैं। अल्प आयु में जिसकी मृत्यु हो जाती है उसके कर्म किस श्रेणी में आते हैं, कृपया समाधान करें गुरुदेव। अल्प आयु में जिसका मरण हो जाए उसके जो कर्म हैं वो उसके साथ ही जाते हैं। कोई ये ना सोचे कि अल्प आयु में उसका मरण हो जाए तो कर्म भी अल्प हो जाएंगे। कर्म अल्प नहीं होने वाले। कर्म तो उसके पास जितना है वो सारा का सारा कर्म का जो समूह कार्मण शरीर है वो जीव के साथ ही चला जाता है। अब वो किस श्रेणी के होते हैं, जिस श्रेणी के उसने बांधे हुए हैं उसी श्रेणी के जो कर्म हैं, जैसे ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, मोहिनी आदि जो भी कर्म बांधे हैं उस कर्म के अनुसार वह उसी श्रेणी के कर्म उस जीव के साथ चले जाते हैं और उस भाव में जाकर के वह कर्म को भोगता है। एक भाव में बांधा हुआ जो कर्म है वो एक ही भाव में भोगता है ऐसा नहीं है। असंख्यात भाव भी बीत सकते हैं एक ही कर्म के फल को भोगने में। तो एक समय में बांधा हुआ कर्म असंख्यात भाव भी भोगा जा सकता है। तो अल्प आयु में उसकी यदि मृत्यु हो जाए, मान लो कि किसी ने जन्म लिया और 2-5 दिन का ही बच्चा है और मरण को प्राप्त हो गया, तो उसके जो कर्म हैं वो अगले भाव में जा कर के वह उन कर्मों को भोगेगा। कर्म को निश्चित ही भोगना पड़ता है। ये तो हो सकता है अपने वर्तमान के परिणाम आदि से वह कर्म जो हैं अपकर्षण हो जाएं या फिर उत्कर्षण भी हो सकते हैं, संक्रमण भी हो सकते हैं। तो इस प्रकार से ऐसी कार्मिक व्यवस्थाएं हैं। कर्म अल्प आयु में मरण हो जाने से समाप्त नहीं हो जाते हैं, अगले भाव में जाके उसे भोगना पड़ते हैं। नमोस्तोचर श्री साधना जैन जतारा मध्य प्रदेश से आपके श्री चरणों में अपनी शंका रख रही हैं। बच्चे वर्ष भर अच्छी तरह से पढ़ाई करते हैं, फिर भी परीक्षा का परिणाम अच्छा नहीं आता। अच्छे परिणाम हेतु हम किस तरह बच्चों को पढ़ाएं, इस विषय में जैन दर्शन का क्या उपाय है, कृपया समाधान करें गुरुदेव। जैन आगम के अनुसार ज्ञानावरणी कर्म का जो क्षयोपशम है सभी का अलग अलग होता है। किसी बच्चे का क्षयोपशम अति उत्तम होता है तो वह महीने में एक बार भी पढ़ ले तो महीने में वह पेपर दे सकता है। जैसे साल में पेपर होना है तो एक महीने पढ़ ले तो वो 100% ला सकता है। किसी का क्षयोपशम कम होता है तो पूरा वर्ष भर भी पढ़ता है तो वो उतने अंक को प्राप्त नहीं कर पाता है। तो अपना क्षयोपशम बनाना चाहिए। तो ज्ञानावरणी का क्षयोपशम कैसे बढ़े, इसके लिए बच्चों में हम धार्मिक संस्कार डालें। एक तो ज्ञान की विनय हो, वह ज्ञान का उपासक हो, उसे माँ जिनवाणी का स्वाध्याय कराएं, सरस्वती का जाप कराएं। 4 जो अनुयोग हैं, ग्रंथ हैं, उनका बच्चों से दान दिलवाएं। मुनिराजों को ज्ञान दान मतलब शास्त्र दान आदि दिलवाएं। ये सब जो उपाय हैं उसके क्षयोपशम को बढ़ाने वाली बात होती है। ज्ञानियों की विनय करना सिखाएं। ज्ञानी आएँ तो उठें, उनसे ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा प्रकट करें। तो इस प्रकार से अनेक उपाय करेंगे तो बच्चे का क्या हो जाएगा, क्षयोपशम बढ़ जाएगा। दूसरी बात है कि कभी कभी क्षयोपशम तो होता है लेकिन एकाग्रता नहीं होती है। एकाग्रता क्यों नहीं होती है, हम बच्चे पर संयम नहीं बरतते हैं। बच्चे कुछ भी खाते हैं, कुछ भी पीते हैं और कभी भी खाते हैं, जिसके कारण उनको निद्राएं सताती हैं, उनमें मादकता आती है, उत्तेजना आती है, जिसके कारण उनके अंदर एकाग्रता नहीं होती है। बच्चे रात्रि भोजन कर रहे हैं, अवक्ष का सेवन कर रहे हैं, बाजार का खान पीन खा रहे हैं, तो जिससे उनका मन जो है वो स्थिर नहीं हो पाता है। तो हम बच्चे पर संयम, पहले बच्चे गुरुकुल में पढ़ते थे, समय से खाते थे, समय से सोते थे और रात्रि भोजन नहीं करते थे, अवक्ष नहीं खाते थे और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन भी करते थे जब तक शादी नहीं होती है। इस प्रकार के यदि संयम से बर्ताव बच्चा यदि करता है तो नियम से उसके अंदर एकाग्रता आएगी और उस एकाग्रता के बल से वह अच्छे नंबरों को ला सकता है और अच्छी पढ़ाई करके अच्छे पद में भी जा कर के बैठ सकता है। नमोस्तोचर श्री सुमित जैन बिलहरा सागर मध्य प्रदेश से आपके श्री चरणों में अपनी शंका रख रहे हैं। हे गुरुदेव,
क्या हम अपनी इंद्रियों पर योग क्रियाओं से नियंत्रण कर सकते हैं क्या? इसका जैन दर्शन में क्या विषय बताया गया है? कृपया समाधान करें गुरुदेव। इंद्रियां और मन को जीतने का जो उपाय है वह योग की क्रियाएं भी हो सकती हैं। देखिए, अष्टांग प्रकार का योग होता है। यम है, नियम है, आसन है, प्राणायाम है, प्रत्याहार है, धारणा है, ध्यान है और समाधि है। निश्चित तौर से इंद्रियों मन को जीतने के लिए योग बहुत कार्यकारी है। यम रूप से जब हम चलते हैं, यम और नियम जीवन पर्यंत के लिए हम पाप से मुक्त होते हैं, और कुछ काल के लिए भी हम नियम लेते हैं, तो इनसे भी हमारे जीवन में बहुत सारे पाप और से बचते हैं और इंद्रियां कंट्रोल होती हैं। जैसे हिंसा है, झूठ है, चोरी है, कुशील है, परिग्रह है, इनको छोड़ते हैं। तो ये यम होता है। यम, नियम, आसन, आसनों को जीतना, आसनों की स्थिरता से इंद्रियां जो हैं वो कंट्रोल में रहती हैं। प्राणायाम, प्राणायाम के माध्यम से हमारा वात, पित्त और कफ ये सम रहता है, जिसके कारण कोई चंचलता नहीं आती है, इंद्रियों में उत्तेजना प्रकट नहीं होती है। तो ये प्राणायाम भी हमारे इंद्रियों को जीतने में, मन को जीतने में कारण बनती हैं। प्रत्याहार, मन के द्वारा छोटे छोटे जो मंत्र हैं, पद हैं, वाक्य हैं, उनके माध्यम से हम एकाग्रता लाते हैं तो मन में चंचलता समाप्त होती है। और इसके बाद धारणा, ध्यान और समाधि, इन सबको अपने आप प्रैक्टिकल रूप में करिए तो निश्चित ही आपकी जो इंद्रियां चंचल हैं, जो यहाँ वहाँ दिन रात भागती रहती हैं, विषय वस्तु भोगों को मांगती रहती हैं, वो सब की सब कंट्रोल हो जाएंगी। सच बात तो यह है कि इंद्रियों को चलाने वाला मन होता है, और मन ही शांत हो जाए तो इंद्रियां भी अपने आप शांत हो जाती हैं। इंद्रियां डिमांड करती हैं पर मन उसे पूरा करता है। तो इसलिए मन उसे पूरा ना कर सके, इसके लिए हमें योग के माध्यम से अपने मन, वचन और काय, इन तीनों की स्थिरता, इनकी कुचेष्टाएं न करें। इसके माध्यम से भी हम अपनी इंद्रिय मन को जीत सकते हैं। नमोस्तोचर श्री आकाश जैन महोबा से आपके श्री चरणों में अपनी शंका रख रहे हैं। कहते हैं महाराज लोग वृद्ध लोगों से कि आप संलेखना व्रत धारण करो और अपना उद्धार करो। तो गुरुदेव, संलेखना का क्या तात्पर्य है? कृपया समाधान करें गुरुदेव। संलेखना, अच्छी तरह से सम्यक प्रकार से लेखन करना, अपने को जानना, संलेखना है। काय और कषाय, काय मतलब शरीर और कषाय मतलब जो आत्मा को दुख दे, इन दोनों को ही धीरे धीरे क्रश करना। शरीर को भी इंद्रियों को पुष्ट नहीं करना है, इंद्रियों को जीतना है तो शरीर को जीतना हो गया। और क्रोध, मान, माया, लोभ जो कषाय हैं उनको जीतना, कषाय उत्पन्न नहीं होने देना। तो इस प्रकार से शरीर संबंधी मोह जो है वो समाप्त करना, और जो राग द्वेष पड़े हुए हैं अपने जीवन में उनको दूर करना धीरे धीरे, इसका नाम संलेखना है। ये संलेखना का जीवन जो है वो सर्वश्रेष्ठ जीवन है, क्योंकि हाय तौबा करके नहीं मरना, आनंद पूर्वक अपना शरीर छोड़ना, कसाय छोड़ना, यही संलेखना का तात्पर्य है। सभी को सादर जय जैन। अगर आपके मन में किसी भी प्रकार की शंका है तो आप नीचे दिए गए नंबर पर भेज सकते हैं और आपकी शंका को समाधान पूज्य गुरुदेव के मुखारबिंद से आपको प्राप्त हो सकता है। जय जिनेंद्र।